पाकिस्तानी ड्राइवर सऊदी अरब में सब पर बाजी ले गया। इस वक्त आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे होंगे कि सऊदी अरब की सड़कों पे आपको जहाज नजर आ रहे होंगे जिनको एक ट्रक में लाद कर लेकर जाया जा रहा है जद्दा से रियाद, जो कि 850 किलोमीटर का एक तवील सफर है। अब इनको क्यों लेकर जाया जा रहा है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन तमाम ड्राइवर्स की जो सरपरस्ती है, जो कि लीड कर रहा है, वो पाकिस्तानी ड्राइवर है जिसका नाम मोहम्मद रमजान मलिक है। ताल्लुक इनका मियां वाली से है, सिराइकी है, पंजाबी है, पाकिस्तानी है। और इस वक्त मोहम्मद रमजान ने पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया कि जब पूरी दुनिया से ड्राइवर वहां मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आकर वहां पे काम करते हैं, किसी ने भी इस स्टेप को लेने से या ये काम करने से इनकार कर दिया। और जब बारी आई पाकिस्तानी ड्राइवर मोहम्मद रमजान की, तो मोहम्मद रमजान ने कहा कि इस स्टेप को, इस मिशन को मैं लेकर चलूंगा और हम इस मिशन में कामयाब भी हो जाएंगे। अब जनाब माजरा है क्या, इन जहाजों को बाय रोड क्यों लेकर जाया जा रहा है? वो जहाज जो आपको आसमान पर उड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन सऊदी अरब की सड़कों पर ये 3 जहाज एक ट्रक की सूरत में इनको लेकर जाया जा रहा है। और अगर उन ट्रक्स की बात की जाए, फ्रंट हिस्सा जो हाइब्रिड है, लेकिन उस हाइब्रिड की वजह जो ट्रॉलर है, उसके एक ट्रॉलर के टायर 70 से 80 हैं, यानी कि 3 ट्रक और 3 ट्रक पर इन जहाजों को लाद कर लेकर जाया जा रहा है। अब जनाब इन जहाजों को लेकर जाने का मकसद क्या है? क्या ये जहाज खराब हो गए हैं, या ये जहाज फ्लाई नहीं कर पा रहे, या इन जहाजों को बिल्कुल एक स्क्रैप की सूरत में लेकर जाया जा रहा है और किसी कबाड़ खाने में जाकर फेंक दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जहाज 1998 में खरीदे गए बोइंग 777-200 ये मॉडल है। और सऊदी अरब में कानून है कि कोई भी जहाज 20 साल से ज्यादा फ्लाई नहीं करेगा। 20 साल बाद उसको रिटायर्ड कर दिया जाएगा, या तो ग्राउंड में रहते हुए उसके पुर्जे को निकाल दिए जाएंगे, बेच दिया जाएगा। लेकिन ये पहली बार सऊदी अरब में हुआ है कि 20 साल बाद जब एक जहाज जिसको ग्राउंड कर दिया गया, जिसको फ्लाई ऑपरेशन में इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया कि 20 साल हो गए हैं, बस ये 20 साल से जहाज फ्लाई कर रहा था, अब मजीद फ्लाई नहीं करेगा। अब ये 3 जहाज, जिसमें एक वक्त में एक जहाज में 341 अफराद सफर कर सकते हैं, अब इन 3 जहाजों को, 2 जहाज जो कि 2016 में रिटायर्ड हुए, अब एक जहाज जो कि 2017 में रिटायर्ड हुआ। अब पिछले 5 से 6 साल से ये जहाज जद्दा में मौजूद थे। अब सऊदी अरब की दारुल हुकूमत में हर साल एक रियाद फेस्टिवल होता है जिसमें दुनिया भर से लोग वहां पे शरीक होते हैं। जैसे अगर आप दुबई गए हो तो दुबई का ग्लोबल विलेज आपको याद है। जैसे पाकिस्तान में एक्सपो एग्जीबिशन होती है, लेकिन इन जहाजों को इस्तेमाल किया जाएगा रेस्टोरेंट्स के तौर पर। जनाब अली, पहली मर्तबा ये हो रहा है कि सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में इन जहाजों को लेकर जाया जा रहा है। और बारास्ता रोड, जिसमें पहाड़ भी आ रहे होंगे, जिसमें गांव देहात भी आ रहा होगा, सड़कें भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जहां जहां से ये ट्रक गुजर रहे हैं जहाज को लेकर, लोग वीडियोस बना रहे हैं। लंबी कतार में गाड़ियां रुक गई हैं। ये काम रात को भी हो सकता था, लेकिन दिन में करने का मकसद ये है कि एक तो प्रमोशन की जाए, पूरी दुनिया को बताया जाए कि रियाद में एक अनोखा काम होने जा रहा है सऊदी अरब में, और वो लोगों की तवज्जो का मरकज भी बन गया। मुफ्त की प्रमोशन हो गई, लोगों ने वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मजीद ये भी है कि जहां जहां इन ट्रक्स ने स्टे किया, वहां मौजूद लोगों ने, यानी कि शहरियों ने 100 से ज्यादा अमला जो कि इस ऑपरेशन में मौजूद है, उनके खाने का बंदोबस्त किया। उसमें पुलिस भी मौजूद है, वहां के शुरते भी मौजूद है। उन तमाम के लिए खाने का बंदोबस्त किया और उनका शुक्रिया अदा किया कि आप लोग इतना मुश्किल अमल, इतना मुश्किल ऑपरेशन कर रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं है। जब इससे पहले जब किसी से बात की गई तो किसी ने भी, जो कि पाकिस्तान के अलावा किसी ने भी इस ऑपरेशन को, इस मिशन को करने से मना कर दिया था। मोहम्मद रमजान साहब की पिक्चर्स आप विंडो की एक साइड पर देख रहे हैं। अब ये रियाद इनको पहुंचाया जाएगा और ब्लू वर्ल्ड रनवे के नाम से ये एक प्रोजेक्ट है जहां पर इन 3 जहाजों को रखा जाएगा। अब इन जहाजों के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको डिसमेंटल करके निकाल लिया गया। बाकी बची ट्यूब्स, जिनको आप 3 ट्रक्स पे देख रहे हैं, अब इनको वहां पर लेके जाकर इनको एक रेस्टोरेंट की शक्ल दी जाएगी। यहां पर आलमी सतह का जबरदस्त किस्म का इनमें रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे जहां पर दुनिया भर से लोग आकर एंजॉय करेंगे। आप सोचें कि एक जहाज जो कि एक्सपायर हो गया, जो कि रिटायर्ड हो गया, उसको कबाड़ खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता था, उसको आप स्क्रैच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां मौजूद रियासत ने, वहां की हुकूमत ने किस तरह अपने वसाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल करते हुए कि हमारी चीज कोई खराब ना हो, या हम जिन दामों में खरीदी है इसको कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि लोगों की तवज्जो का मरकज भी बन जाए और हुकूमत को इसमें मुनाफा भी हो जाए। अब सोचें कि 850 किलोमीटर का सफर बाय रोड तय करने का मकसद पूरी दुनिया में इन वीडियोस का वायरल होना,
پروموشن مفت کی ہو گئی، لوگوں کو پتا چل گیا کہ ریاض میں ایسے ریسٹورانٹ موجود ہیں جو آپ جہاز سے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ اور جو پاکستانی ڈرائیور ہیں محمد رمضان، ان کو سعودی عرب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب آپ پائلٹ بن چکے ہیں، گراؤنڈ کے پائلٹ، کیونکہ آپ ان جہازوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ پاکستان کا فخر ہے، یہ پاکستان کا اس نے نام روشن کیا ہے اس رمضان نے۔ آپ لوگ بھی اس کو اپریشیٹ کریں اور جتنا ہو سکے ان کو نیک تمناؤں کا ان کے لیے اظہار کریں کہ پاکستانی دنیا بھر میں جہاں جہاں مقیم ہے، جب بھی کوئی مشکل سٹیپ لینے کا موقع آیا یا کوئی ایسا کام جو کہ دنیا بھر میں موجود لوگوں نے انکار کر دیا ہو، پاکستانی آگے بڑھ کر وہ کام کرتے ہیں اور اس کام میں کامیابی حاصل کر کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں۔